आज 11th वाले विद्यार्थी वेक्टर जो हम लोग वेक्टर में चल रहे थे, आज हम लोग वेक्टर को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का योग। इससे पहले हम लोग वेक्टर में हम लोग पढ़े थे मेरे बच्चे, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे। क्या पढ़े थे हम लोग? टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर का डिफिनीशन, स्केलर का डिफिनीशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर एंड अदर टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़े थे। उसमें यूनिट वेक्टर भी हम लोग देखे थे। यूनिट वेक्टर से जुड़ा हुआ हमने आपको न्यूमेरिकल्स भी बतलाया था। आज हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का योग। तो देखिए सदिशों का योग, सदिशों का योग को ध्यान से देखिएगा, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे इसको, है ना। ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, चाहे वो सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, नीट का हो, जेई का हो एंड किसी भी कंपटीशंस का हो, सभी विद्यार्थी इसको ध्यान से देखेंगे। कहता है एडिशन ऑफ वेक्टर, यानी सदिशों का योग। हम किसी भी वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किसी भी वेक्टर को हम लोग कैसे ऐड करते हैं। यहाँ पर हम लोग दो वेक्टर को लिए हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। देखिए ध्यान से देखिए, कहता है दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कहता है इसको ऐड कीजिए, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एडिशन। एडिशन का मतलब होता है योग, यानी दोनों वेक्टर को आपको ऐड करना है। तो कंसेप्ट क्या है, थ्योरी क्या है मेरे बच्चे? तो कहता है क्या कि देखिए ये दिया हुआ है, इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं, एडिशन करना है। एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। वेक्टर ए एंड बी को हम लोग क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। देखिए वेक्टर ए दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ उसे लिख दिए वेक्टर ए, और वेक्टर बी क्या है? देखिए ये। तो कहता है क्या कि यदि हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो थ्योरी क्या कहता है? कहता है पहले वाले वेक्टर का हेड और दूसरे वाले वेक्टर का टेल। पहले वाले जो वेक्टर है उसका हेड और दूसरे वाले वेक्टर का टेल, दोनों को क्या करते हैं? जिस डायरेक्शन में दिया हुआ उसी डायरेक्शन में उसके ऊपर को रखते हैं, यानी पहले वाले का हेड दूसरे वाले का टेल। तो देखिए वेक्टर ए इस तरह से है और वेक्टर बी जो है इस डायरेक्शन में है, तो वेक्टर बी को भी इस डायरेक्शन में रख दिए हैं। ये देखिए वेक्टर बी, देखिए पहले वाले का हेड दूसरे वाले का टेल, और अंतिम में पहले वाले का टेल और दूसरे वाले का हेड को क्या करते हैं? मिला देते हैं। ये देखिए ये आपका निकल गया रिजल्टेंट, यानी थर्ड वेक्टर, जिसको हम लोग क्या मान लिए? रिजल्टेंट, जिसको बोलते हैं परिणामी, है ना। ये हो जाता है आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी इस वेक्टर और इस वेक्टर का क्या हो गया? ये एडिशन हो गया, और इसको बोलते हैं थर्ड वेक्टर का नाम पड़ता है रिजल्टेंट। क्या पड़ता है मेरे बच्चे? रिजल्टेंट। तो सबसे पहले हम लोग एडिशन के बारे में सीखेंगे। और भी एग्जांपल लेते हैं, ये तो दो वेक्टर था, अगर और भी एग्जांपल है देख लेते हैं। आइए ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, है ना। ये देखिए एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर देखिए बी है, वेक्टर बी है, और ये देखिए मेरे बच्चे, है ना, वेक्टर आपका सी है। ये तीन वेक्टर दिया हुआ, आपसे कहेगा इसको ऐड कीजिए। ऐड मतलब जोड़िए। आइए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। तो देखिए जैसे ए दिया हुआ वैसे रख देंगे, वेक्टर ए को रख दिए, वेक्टर बी का ए का हेड दूसरे का टेल, तो टेल देखिए इधर और डायरेक्शन क्या है? ऊपर, देखिए ऊपर, इस तरह से ले लिए वेक्टर बी। और थर्ड नंबर एक और है, देखिएगा ध्यान से सभी स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स, है ना। थर्ड वेक्टर, अब देखिए बी का हेड तो सी का क्या होना चाहिए? टेल, और डायरेक्शन क्या है? इधर, तो ये ले लिए डायरेक्शन इधर सी का, और अंतिम में, है ना, अंतिम में इसका हेड बच गया और इसका टेल, इसको मिला दिए हम लोग इस तरह से, है ना। ये निकल गया रिजल्टेंट वेक्टर आर। और ये रिजल्टेंट वेक्टर आर जो होगा मेरे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी। ये हो गया वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, है ना। ये आपका रिजल्टेंट निकल गया। क्या निकल गया? रिजल्टेंट। इसी को बोलते हैं हम लोग
एडिशन ऑफ वेक्टर। तो कंसेप्ट क्या है इसमें, पहले वाले का हेड दूसरे वाले का टेल, और अंतिम में जो बचा हेड और टेल दोनों को क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं, दोनों को मिला देते हैं, वो रिजल्टेंट जो निकलता है वही आपका निकलता है क्या, है ना, एडिशन। क्या निकलता है, एडिशन। और भी एग्जांपल लेते हैं, देखिए ध्यान से, थर्ड नंबर का एग्जांपल लेते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, एडिशन ऑफ वेक्टर में देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर एग्जाम्पल नंबर, है ना, एग्जाम्पल 3। देखिए ये अब वेक्टर जो है ए जो है इस तरह से ले लिए, वेक्टर बी जो है ऐसे ले लिए, और वेक्टर सी जो है ऐसे ले लिए, है ना, और वेक्टर डी को ऐसे ले लिए। वेक्टर अब कहता है इसको ऐड कीजिए, क्या कीजिए, ऐड कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐड करने वक्त, है ना, जैसा भी फिगर है उससे कोई दिक्कत नहीं है, जैसा दिया हुआ वैसे ही हम लोग ऐड करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, पहले वाले वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, बी का डायरेक्शन इधर है, हेड से टेल की ओर बी का डायरेक्शन, सी का डायरेक्शन इधर है मेरे बच्चे, देखिए सी ले लिए, और डी का डायरेक्शन क्या है, ऊपर है, डी का डायरेक्शन ऊपर। अंतिम में इसका हेड और इसका टेल, यही हो गया आपका रिजल्टेंट। अब ये जो रिजल्टेंट हो गया वो हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, ये आपका निकल गया रिजल्टेंट वेक्टर। इस तरह से हम लोग ऐड कर सकते हैं। अब ये एडिशन तो हम लोग सीखे, अब हम लोग क्या सीखे हैं, एडिशन। अब यहाँ पर एडिशन ऑफ वेक्टर में दो लॉ आता है, पहला एक ट्रायंगल लॉ आता है और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ आता है। तो डिफिनीशन में हम लोग पैरेललोग्राम लॉ का चर्चा किए थे, यहीं से पैरेललोग्राम लॉ से ही हम इस रिजल्टेंट का एक वैल्यू निकालते हैं। आइए सीखते हैं वो दोनों लॉ को, जिसमें पैरेललोग्राम लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर का दो लॉ, है ना, एडिशन ऑफ वेक्टर का लॉ, फर्स्ट है ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ, इसको बोलते हैं त्रिभुज का नियम। क्या बोलते हैं इसको, त्रिभुज का नियम। और सेकेंड जो होता है वो होता है पैरेललोग्राम लॉ, इसको बोलते हैं मेरे बच्चे चतुर्भुज का नियम। क्या बोलते हैं इसको, चतुर्भुज का नियम। देखिए चतुर्भुज का नियम, चतुर्भुज का नियम। आइए अब हम लोग दोनों लॉ को ध्यान से देखते हैं। तो पहला क्या है हम लोग का, फर्स्ट क्या है, ट्रायंगल, ट्रायंगल रूल या ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, ये त्रिभुज का नियम क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज का नियम क्या कहता है, कहता है इस नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कहता है दो वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दो वेक्टर को लेते हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों को इस प्रकार से जोड़ते हैं कि एक ट्रायंगल का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है, ट्रायंगल का। तो इसी लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ। यानी देखिए दो वेक्टर हम लोग कैसा लेंगे, देखिए एक वेक्टर ए और सेकेंड वेक्टर बी, और इसका हेड और इसके टेल को इस तरह से मिला देंगे, ये बन गया एक ट्रायंगल। क्या बन गया, ये ट्रायंगल। ये हो गया रिजल्टेंट, जो हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं मेरे बच्चे ट्रायंगल लॉ। क्या बोलते हैं इसको, ट्रायंगल लॉ। अब इस लॉ से भी हम लोग आर का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन है ना, इस नए सिरे से एनसीईआरटी ने नए तरीके से बताया है कि पैरेललोग्राम लॉ से आप, है ना, रिजल्टेंट वेक्टर को निकाले के बताया जाए, है ना। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकाले हम लोग, पैरेललोग्राम लॉ से। इससे भी हम लोग देखिए एक रिजल्टेंट वेक्टर आ गया यहाँ पर, देखिए
ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या आया है, ए प्लस बी। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग को इस रिजल्टेंट वेक्टर किससे निकालना है, पैरेललोग्राम लॉ से। इसके जरिए भी देखिए ये आएगा, है ना, इसके जरिए भी आएगा, लेकिन इसमें डिटेल से हम लोग देखते हैं और उसको व्याख्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो चलते हैं हम लोग किसमें, पैरेललोग्राम लॉ। तो ट्रायंगल लॉ आप लोग सीख गए, वेक्टर ए लेंगे, वेक्टर बी लेंगे और इसको इस प्रकार से जोड़ेंगे कि एक ट्रायंगल का निर्माण हो जाए। तो जो थर्ड वेक्टर होगा उसको बोलेंगे रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। आइए हम लोग सीखते हैं पैरेललोग्राम लॉ। देखिए पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ सेकेंड नंबर है मेरे बच्चे, देखिए पैरेललोग्राम लॉ, चतुर्भुज का नियम। आइए ये लॉ क्या बोलता है, देखिए ध्यान से, फिगर से ही समझ में आ जाएगा, है ना। और मेरे बच्चे थ्योरी जो हम बोल रहे हैं, है ना, वही थ्योरी है। इंग्लिश वाले, हिंदी वाले बच्चे भी इसी लैंग्वेज में उसको बना करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन इसमें जानना है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो आर है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए यही वैल्यू हम लोग निकालने जा रहे हैं। देख लीजिए क्या निकालना है। रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू निकलेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका निकलने जा रहा है, मॉड निकलने जा रहा है। किस लॉ से, तो पैरेललोग्राम लॉ से, चतुर्भुज के नियम से। आइए सीखते हैं। देखिए क्या कहता है पैरेललोग्राम लॉ से पहले हम लोग थोड़ा चलते हैं ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या बोला, एक का दो वेक्टर लिए ए और बी, है ना, पी और क्यू भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं पर आप लोग को एनसीईआरटी बुक या कोई और बुक, एम करीम वगैरह, एस सी वर्मा देखेंगे तो वहाँ पर पी और क्यू भी मिलेंगे, ए एंड बी मिलेंगे। मेरे बच्चे कोई दिक्कत नहीं, ए एंड बी और पी एंड क्यू दोनों में से कोई भी मान सकते हैं। तो ज़्यादातर ए एंड बी ही चलता है, तो ए एंड बी से ही चलते हैं हम लोग, है ना। चलिए आइए सीखते हैं पैरेललोग्राम लॉ, चतुर्भुज का नियम। चतुर्भुज तो आप लोग जानते हैं, और नहीं जानते हैं देखिए सीखते हैं यहाँ पर कैसे बनता है। क्या बोलता है, उससे पहले ट्रायंगल लॉ क्या बोला, ट्रायंगल लॉ बोला कि पहले का हेड दूसरे का टेल, और अंतिम में दूसरे का हेड और पहले का टेल को मिला देंगे तो एक बन जाएगा ट्रायंगल। इसी को हम लोग ट्रायंगल लॉ कहेंगे। लेकिन पैरेललोग्राम लॉ थोड़ा सा डिफरेंट कहता है। क्या कहता है, देखिए कहता है कि दो वेक्टर लिए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब कहता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को हेड और टेल के जरिए नहीं जोड़िए, दोनों को साइड बाय साइड यानी टेल से जोड़िए। देखिए पैरेललोग्राम में क्या बोलता है, टेल टू टेल जोड़ने के लिए। वो कहता है ये नहीं कि पहले का हेड दूसरे का टेल। कौन, पैरेललोग्राम लॉ ऐसा नहीं बोलता है। वो क्या बोलता है, दोनों को टेल से टेल में जोड़िए, यानी साइड से साइड जोड़ना है। तो देखिए टेल से टेल जोड़ते हैं यानी साइड से साइड। ये हो गया वेक्टर बी। अब कहता है कि इसके जो मिडिल पोर्शन है यानी जो कॉर्नर है उससे एक लाइन को ड्रॉ कीजिए। क्या कीजिए, एक लाइन को ड्रॉ कीजिए। अब देखिए ये लाइन क्या ड्रॉ होगा, देखिए ये लाइन ड्रॉ, इस लाइन को बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, डायगोनल। इसके ए एंड बी के मध्य से एक लाइन को ड्रॉ करना है, इसको बोलते हैं डायगोनल। एक डायगोनल को खींचना है, डायगोनल खींच दिए, है ना। और इस डायगोनल का नाम है एक रिजल्टेंट वेक्टर आर। क्या बोलते हैं इसको, रिजल्टेंट वेक्टर आर, परिणामी सदिश। क्या बोलते हैं इसका, परिणामी सदिश। अब कहता है सबको मिला दीजिए, सबको मिला दीजिए, सबको मिला दीजिए। देखिए ध्यान से मेरे बच्चे, ध्यान से देखिएगा, है ना। देखिए तो एक पैरेललोग्राम लॉ बन गया ना, ये देखिए यही पैरेललोग्राम लॉ, यही पैरेललोग्राम चतुर्भुज है। अब इसमें और ऐड करने के लिए बोल रहा है। अब कर रहे हैं क्या कि इस पैरेललोग्राम में थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कीजिए, एक परपेंडिकुलर खींचिए, यानी एक ट्रायंगल भी बना देना है इसमें, है ना। तो देखिए इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किए,
एक परपेंडिकुलर, ये देखिए यहाँ से ड्रॉ, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए और ये एक्सटेंड हो गया। ये था पहले ए, इतना एक्सटेंड हो गया। देखिए ये ट्राइंगल बन गया। देखिए तो ट्राइंगल कहाँ से बना, देखिए ओ मेंशन कर लीजिए, पी क्यू आर है, आर नहीं मानिए, ओ पी क्यू एस, इसको मान लीजिए एम। तो P से Q हम लोग एक्सटेंड किया, एक परपेंडिकुलर डाले हैं, क्यू एस को एक परपेंडिकुलर हम लोग डाले हैं। अब एंगल मानते हैं। देखिए A एंड B के बीच का एंगल है थीटा, A एंड B के बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो A एवं R के बीच का एंगल क्या मानेंगे हम लोग, फाई। क्या मानेंगे बच्चे, क्या मानेंगे, फाई। ऑल स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान देंगे, A एंड B के बीच का एंगल हम लोग क्या माने हैं, थीटा। तो A एंड R के बीच जो एंगल मानेंगे वो क्या होगा, फाई। तो A एंड B के बीच एंगल थीटा है, तो देखिए ये A है तो ये भी आपका A होगा, ये B है तो ये भी क्या होगा आपका B होगा, ये सिमिलर ये B। तो A और B के बीच का एंगल हम लोग क्या माने थे, थीटा। देखिए ये थीटा, ये ट्रायंगल है, ये क्या है, ट्रायंगल। अब देखिए ये वैल्यू मालूम है, ये वैल्यू मालूम है, ये भी आपको मालूम है, ये भी आपको मालूम है, PS भी मालूम है, लेकिन SQ और PQ आपको मालूम नहीं है। तो हम लोग पहले PQ और SQ हम लोग निकालेंगे इस फिगर से। इसी को बोलते हैं हम लोग कौन सा रूल, पैरेललोग्राम रूल या पैरेललोग्राम लॉ। फिर से सीख लीजिए एक बार। कहता है यहाँ पर दो वेक्टर, वेक्टर A एंड वेक्टर B, दोनों को साइड टू साइड ऐड करना है। ऐड करने के बाद एक डायगोनल को ड्रॉ करना है। क्या करना है, एक डायगोनल ड्रॉ करना है, उसको मानना है रिजल्टेंट वेक्टर R। अब A एंड B के बीच का एंगल थीटा, A एंड R के बीच का एंगल फाई। फिर क्या करते हैं हम लोग, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और P से उसको मिला देते हैं, तो एक ट्रायंगल भी बन जाता है। क्या बन जाता है, ट्रायंगल। ये देखिए PQS एक ट्रायंगल बन गया। तो ये थीटा, तो ये भी क्या हो गया, थीटा। अब यहाँ पर सबका वैल्यू मालूम है, OQ मालूम है, PS मालूम है, वो B है, PQ और QS आपको मालूम नहीं है, यही आपको मालूम करना होगा। तो आइए चलते हैं साइड से। देखिए यहाँ पर हम फिर से इसको बना रहे हैं, यही आपका है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका है PQS। क्या है मेरे बच्चे, PQS है ना। तो PQS में आपका ये एंगल थीटा है, ये B दिया हुआ है, आपको PQ और QS को निकालना है। चलिए, तो थीटा के सामने क्या होता है, P जिसको हम लोग लंब बोलते हैं। ये क्या हो गया, आधार, जिसको हम लोग B बोलते हैं। ये H हो गया कर्व, H क्या हो गया, कर्व। ये आपका हो गया कर्व, हाइपोटेनस। तो हमको निकालना है पहले PQ, तो आधार और ये दिया हुआ, तो आधार यानी B/H किस में आता है मेरे बच्चे, तो cos थीटा में। तो हमको B निकालना है, तो B इक्वल टू क्या हो गया, H cos थीटा। H दिया हुआ है B, यानी B cos थीटा, यानी ये आपका हो गया यहाँ से यहाँ तक B cos थीटा। तो एक B cos थीटा जिसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, B sin थीटा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, है ना, इसके जरिए भी। देखिए, तो P/H इक्वल टू साइन थीटा। P आपका निकालना है, H दिया हुआ है B, ये हो गया साइन थीटा, इसलिए P इक्वल टू क्या हो गया मेरे बच्चे, B sin थीटा। B sin थीटा है ना, ये निकल गया आपका B sin थीटा, ये निकल गया आपका B cos थीटा। चलिए अब हम लोग देखते हैं, इतना सीखे, इसको साइड से निकाल लिए, इसको है ना, ध्यान से देख लिए मेरे बच्चे, है ना, ध्यान से सभी स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स सी द बोर्ड, बोर्ड को ध्यान से देखेंगे, यही है ना। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। घर पर इसको कॉपी पर है ना प्रैक्टिस कीजिएगा मेरे बच्चे, आराम से कीजिएगा। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें, है ना। और जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक मेरा चैनल, तो वो श्योर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और
अदर बच्चों में क्या कर दे, शेयर कर दे। चलिए हम लोग चलते हैं आगे, ध्यान से। अब ये निकल गया वैल्यू, तो हम लोग अब लगाते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल, अब देखिए ट्राइंगल क्या मानेंगे, यहाँ से ध्यान से देखेंगे सभी ऑल स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक इसको, तो ट्राइंगल ओ एस क्यू, ट्राइंगल ओ एस क्यू, ओ एस क्यू। तो हम लोग ट्राइंगल ओ एस क्यू से क्या हो जाता है देखिए, तो हो जाएगा है ना, ओ एस का होल स्क्वायर, ओ एस का होल स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू एस का होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं ट्राइंगल रूल से, है ना, पाइथागोरस नियम से, कि ओ एस क्यू में ओ एस का होल स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू एस का होल स्क्वायर। आइए ओ एस कितना दिया हुआ है मेरे को ध्यान दीजिएगा, ओ एस कितना दिया हुआ है, ऑल स्टूडेंट्स सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, ओ एस दिया हुआ है आर, तो हो गया आर स्क्वायर। ओ क्यू कितना है, तो ओ क्यू है ओ पी प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, और क्यू एस कितना है, तो बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसलिए ये हो गया आर स्क्वायर इक्वल टू, अब ये ओ पी कितना दिया हुआ है ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट्स, ओ पी आपका दिया हुआ है ए, अब पी क्यू कितना दिया हुआ है, तो बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको तोड़ेंगे तो हो गया आर स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए ये दोनों देखिए कॉमन है, ये और ये एक तरफ कर देंगे तो हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन, अंदर में बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना का वैल्यू होता है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स के फॉर्मूला के अनुसार cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। मेरे स्टूडेंट्स ध्यान देंगे सभी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसलिए रिजल्टेंट आर इक्वल टू देन रिजल्टेंट आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये वैल्यू हम लोग को निकालना था, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये हम लोग को निकालना था। इसी को बोलते हैं रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। ये निकल गया, ध्यान से देख लिए, है ना, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, फॉर्मूला लगा दिए, ये फिगर हम लोग ड्रॉ कर लिए थे और ये फॉर्मूला लगा के हम लोग ने पुट करते हुए बहुत आराम से, बहुत साइंटिफिक तरीके से, बहुत इजी मेथड से इसको हम लोग सॉल्व कर लिए। ये तरीका जरूर जानिएगा। अब हम लोग इसका निकालेंगे डायरेक्शन। क्या निकालेंगे? डायरेक्शन। देखिए डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा मेरे। डायरेक्शन देखिए मैग्नीट्यूड तो निकल गया रिजल्टेंट का, तो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट की दिशा, चूंकि रिजल्टेंट एक वेक्टर है इसलिए मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो डायरेक्शन निकलेगा, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, tan phi इक्वल टू, फाई बना था ए और आर के बीच का एंगल फाई, तो tan phi इक्वल टू देखिए क्या आ जाएगा,
तो tan फाइव इक्वल टू क्या हो गया, P बाई बी। तो P बाई बी क्या हो गया, है ना, A प्लस बी कॉस थीटा डिवाइड बाय बी आपका हो गया, है ना, बी साइन थीटा। तो ये हो गया आपका tan फाइव का फॉर्मूला। tan फाइव इक्वल टू A प्लस बी कॉस थीटा और डिवाइड बाय क्या हो गया मेरे बच्चे, बी साइन थीटा, है ना। ये निकल गया इसका डायरेक्शन। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हम लोग इसके प्रॉपर्टीज को भी जानेंगे। फॉर्मूला को याद रखें, है ना। ऐसे देखना है तो एक बार देख सकते हैं। देखिए यही हम लोग ने फिगर बनाया था, फिर से देखिए, है ना। ये फिगर हम लोग बनाए थे इस तरह से, ये परपेंडिकुलर डाल करके, और ये रिजल्टेंट R था, ये A था, ये B cos थीटा, ये हो गया B साइन थीटा, है ना। और ये एंगल बना था फाई, हम लोग ये ट्रायंगल लिए थे मेरे बच्चे, ध्यान देंगे। फाई के सामने हो गया ये P और ये हो गया B, है ना, उल्टा लिखा गया, ध्यान दीजिएगा। ये P हो गया, ये B हो गया, है ना। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, थोड़ा उल्टा हो गया है ना। फिगर हम लोग मिटा देने के कारण थोड़ा उल्टा हो गया, ध्यान से देखेंगे। तो tan फाइव वो नहीं होगा, tan फाइव ये P हो गया, ये B हो गया, क्योंकि फाइव ये एंगल बना था। तो P आपका हो गया, इसको माने थे QS, है ना। तो ये आपका हो गया था B साइन थीटा डिवाइड बाय, और ये हो गया A प्लस B कॉस थीटा। ठीक, ये ठीक, है ना। इससे पहले जो हम लोग लिखे थे वो थोड़ा सा फिगर के कारण गलत लिखा गया, है ना, ध्यान दीजिएगा। tan फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, B साइन थीटा A प्लस B कॉस थीटा, ये हो जाएगा मेरे बच्चे, ध्यान देंगे। ये वाला फिगर हम लोग ड्रॉ किए, इसी कारण से फिगर को ड्रॉ कर लिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा था, है ना, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग ने क्या कर लिया, फिर से फिगर को ड्रॉ कर लिया। तो tan फाइव यानी डायरेक्शन क्या निकल गया रिजल्टेंट का, tan फाइव इक्वल टू B साइन थीटा A प्लस B कॉस थीटा। तो मैग्नीट्यूड भी निकल गया रिजल्टेंट का, और डायरेक्शन भी निकल गया। अब हम लोग इसमें देखेंगे इसका कुछ प्रॉपर्टी क्या कहता है। देखिए प्रॉपर्टी क्या कहता है, इस रिजल्टेंट का प्रॉपर्टी, यानी इससे जुड़ा हुआ एडिशन ऑफ वेक्टर से प्रॉपर्टी में क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। हाँ, प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी पहला प्रॉपर्टी किसका, हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर का, एडिशन ऑफ वेक्टर। पहला प्रॉपर्टी कहता है क्या, कि इट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। किसको फॉलो करता है, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, यानी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दैट इज क्या हो गया, वेक्टर A प्लस वेक्टर B इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर A। कौन, एडिशन ऑफ वेक्टर जो है वो किसका फॉलो करता है, तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। इट फॉलो एसोसिएटिव लॉ, इट फॉलो एसोसिएटिव लॉ, या साहचर्य का नियम का पालन करता है, नियम का पालन करता है, या साहचर्य का नियम का पालन करता है। साहचर्य का नियम क्या कहता है, तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस C इक्वल टू, तो हो जाएगा मेरे बच्चे देखिए, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। साहचर्य मतलब एसोसिएट, सब एसोसिएट है एक दूसरे से, यानी वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस C इक्वल है वेक्टर A प्लस B प्लस वेक्टर C। इसको बोलते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य का नियम। यानी पहला हो गया कम्यूटेटिव लॉ, दूसरा हो गया एसोसिएटिव लॉ,
है ना। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर में। देखिए नाउ थर्ड नंबर प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। देखिए ये कहता है, ध्यान से हम लोग क्या निकाले, देखिए तो रिजल्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, परिणामी सदिश का परिणाम, परिणामी सदिश का परिमाण। हम लोग अभी जस्ट निकाले हैं, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, परिणामी सदिश का परिमाण क्या निकाले हैं, ध्यान से देखिए तो r इजकल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये हम लोग निकाले हैं। अब इसमें ध्यान देंगे, इफ थीटा इजकल टू 0 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना हो जाए, थीटा का वैल्यू कितना हो जाए 0 डिग्री। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, इफ थीटा इजकल टू 0 डिग्री तब क्या हो जाए, देखिए तो r इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो r इजकल टू कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको तोड़ दो तो r इजकल टू क्या हो गया, अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो r इजकल टू क्या आ गया, a प्लस बी। ये होता है मैक्सिमम वैल्यू, r का क्या होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू। ये हो गया r मैक्स, या r का मैक्सिमम वैल्यू होता है, यानी r मैक्सिमम कब होता है, कितना डिग्री पर, तो ध्यान देंगे मेरे बच्चे, सभी बच्चे ध्यान देंगे, r का वैल्यू मैक्सिमम कितना डिग्री पर, तो 0 डिग्री पर होता है। देखिए यही हम लोग ट्रायंगल लॉ में निकाले थे, r इजकल टू a प्लस बी। तो देखिए आगे r इजकल टू a प्लस बी, तो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम दोनों एक ही है, लेकिन पैरेललोग्राम लॉ जो है वो ट्रायंगल लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म है, इसीलिए हम लोग इसी तरीके से इसको क्या करते हैं, रिजल्टेंट को निकालते हैं। तो r मैक्स हो गया। अब देखते हैं हम लोग नाउ बी नंबर में देखते हैं, इफ थीटा इजकल टू 90 डिग्री, यदि थीटा का वैल्यू कितना हो जाए मेरे बच्चे 90 डिग्री, तो क्या हो जाए, देखिए तो r का वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री का वैल्यू आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, उसका वैल्यू होता है 0। कितना होता है 0, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इससे रूट नहीं कटेगा, उसमें रूट और स्क्वायर कट गया था, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये मैक्सिमम और मिनिमम नहीं, ये r क्या हो गया, ऑर्थोगोनल, यानी a और b अगर ऑर्थोगोनल है तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी अगर थीटा 90 डिग्री रखेंगे तो निकल जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये किस कंडीशन में निकलेगा, देखिएगा फिगर, यानी वेक्टर a और वेक्टर b जो है एक दूसरे के कितना डिग्री पर हो, 90 डिग्री पर। इसको बोलते हैं मेरे बच्चे ऑर्थोगोनल। क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल। तो ये r का सेकेंड केस हुआ। अब निकालते हैं हम लोग r का तीसरा केस। देखिए ध्यान से, r का तीसरा केस सी नंबर। देखिए सी नंबर में क्या कहता है, इफ थीटा इजकल टू 180 डिग्री, तो रखिए वहां पर वैल्यू, तो हो जाएगा r इजकल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री का मान होता है मेरे बच्चे -1, तो हो गया r इजकल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। इसको सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी कहते हैं, जब आगे हम लोग बढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में, इसी में तो देखिएगा यही वैल्यू आएगा।
तो ये हो गया, तो ये कैसे टूट जाएगा देखिए, तो r इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये कट गया, तो r का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर मिनिमम, यानी a माइनस बी, यानी कि r का वैल्यू मिनिमम कितना पर होगा 180 डिग्री पर, अब मैक्सिमम कितना होगा तो 0 डिग्री पर आपका मैक्सिमम होगा। अब इसमें रह गया सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, यानी दो वेक्टर को कैसे, दो वेक्टर का घटाव। ये तो देखे थे दो वेक्टर का सदिश है, सदिशों का योग। अब देखेंगे हम लोग दो वेक्टर का घटाव। तो कुछ नहीं मेरे बच्चे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। इसके बाद जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का घटक, रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर्स। उसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तब आपके जाके थ्योरी एंड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसमें न्यूमेरिकल्स भी सीखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, दो सदिशों का घटाव, दो सदिशों का घटाव। तो दो सदिशों का घटाव कैसे होगा मेरे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये वेक्टर आपका ए है और दूसरा जो वेक्टर था, है ना, ये वेक्टर बी। अब ये वेक्टर बी ऊपर ना होगा क्या, वेक्टर बी क्या हो गया डायरेक्शन अपोजिट हो गया। देखिए तो ये जो निकलेगा रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट आपका निकलेगा ए माइनस बी। क्या निकलेगा ए माइनस बी। इसी को बोलते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि यहाँ पर r जो हो जाएगा रिजल्टेंट, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2ab, माइनस 2ab आपका हो जाएगा सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, दो सदिशों का घटाव। तो r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसी को बोलते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, दो सदिशों का घटाव। यानी ऊपर ना होकर के कहाँ चला गया, ये जस्ट अपोजिट, यानी इसके बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री का अभी जस्ट हम लोग देखे हैं r का वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये था मेरे बच्चे एडिशन ऑफ वेक्टर एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अगले वीडियो में, जैसा इससे पहले भी हमने आपको बताया, क्या देखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर, दो सदिशों का घटक। फिर उसके बाद देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो ध्यान से अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। आपका मनोज सर।